जो रास्त गो सच्चा ताजर है उसका मकाम रोजे क़यामत नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है। और उसको नफली इबादत से ज्यादा सवाब मिलेगा। कितना आसान हो गया कि अगर आप में से कोई एक कारोबारी बंदा वो नमाज फर्ज अदा करे और जाकर अपने कारोबार पर बैठ जाए और ईमानदारी से तिजारत करे, ना कोई जिक्र, ना कोई ज़कार, ना कोई वहां पे बैठ के उसने तिलावत करनी, सिर्फ ईमानदारी से तिजारत करे, तो उसका मकाम किसके साथ हो जाता है? नबियों के साथ। और ये कोई छोटी बात है? अगर एहसास हो ये तो छोटी बात है। लोग तो तरस जाते हैं, सारी सारी उम्रें लगा देते हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। और फिर अल्लाह की दोस्ती मिल जाए। अलकासिब हबीबुल्लाह, जो हलाल तरीके से मेहनत करके रोजी कमाता है, अल्लाह की दोस्ती में आ जाता है। तो जिसको अल्लाह की दोस्ती मिल जाए, ये कोई मामूली बात है। एक शख्स था बड़ा जालिम, फासिक, बदमाश किस्म का। आप जानते हैं कारोबारी हजरात बड़े बदमाश भी होते हैं, खास तौर पर जेड़े पैसे नाल रज्जे होंदे ने, पैसा बड़ा कमा लेते हैं। इसी तरह खयानतें कर करके, लोगों की जेबें काट कर कर, धोखे से, मजबूरियों के फायदा उठाकर, आपके नॉलेज में बड़े लोग। और ये लोग ना सिर्फ गुनाहगार जिनको हम बुरा कहते हैं, बड़े बड़े हाजी नमाजी भी इसमें शामिल हैं। हाजी नमाजी और गल्ला मंडियों वाले, आड़ती मंडियों वाले और सब्जी मंडियों वाले, जो नमाज भी पढ़ते हैं, जो तिलावत भी करते हैं, जो सदके भी देते हैं, जो हर महीने 11वीं भी करते हैं, देखें खड़काते हैं सारा दिन, और साल बाद उम्रे भी करते हैं, हज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कारोबार में सच्चे नहीं, कारोबार में धोखा करते हैं। इसमें सारे शामिल हैं और वो बड़े बदमाश होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं। इसी तरह वो शख्स था तो बड़ा बदमाश था, ताकतवर था, और उसका काम क्या था? तरीका वारदात क्या था? यही तरीका कि झूठी कस्में खा के लेना, किसी मजबूर का फायदा उठा के लेना, किसी से धौंस धांधली से ले लेना, किसी पर रोब जमा के ले लेना, किसी को धोखा देकर ले लेना, उसको बताना ना कि रेट क्या है, किसी को रास्ते में रोक कर ले लेना। ये मैं सारी जो बातें कर रहा हूं ये हमारे मुआशरे में चले जाते हैं ना। किसान के खेतों में आड़ती पहले ही उसको काबू कर लेते हैं कर्ज दे दे के, और जब वक्त आता है तो उसके खेतों पर पहुंच जाते हैं और उस बेचारे को पता भी नहीं चलने देते कि मार्केट का रेट क्या है। उसे कहते हैं ये रेट है, चल ये मेरा हो गया। वो बेचारा मजबूर होता है, उसने देना होता है, वो कहता है ले ले। हुजूर ने इससे भी मना फरमाया। फरमाया किसी के साथ, किसी के पीछे जाकर रास्ता रोककर माल न लो। अगर तुम लोगे तो उस शख्स को हक है कि वो गल्ला मंडी पता करे, रेट ज्यादा है तो वो सौदा कैंसिल कर देगा, उस पर कोई गुनाह नहीं, उस पर कोई गुनाह भी नहीं, वरना आपको पता है वादा खिलाफी का गुनाह होता है। तो वो शख्स भी ऐसे ही करता था, मजबूर लोगों से माल ले लेता, लकड़ी का काम करता था, ताजर था, और गोदाम उसके फर्नीचर से भरे हुए, दरख्तों से भरे हुए, लकड़ियां काट काट कर रखी हुई हैं, और दिन ब दिन अमीर से अमीर होता जा रहा था। करोड़ों रुपए, फिर करोड़ों से अरबों, एक गोदाम, दो गोदाम, एक कोठी, दो कोठियां, तीन कोठियां, कारोबार हरा भरा। लेकिन काम क्या था? यही कि मजबूरों से माल जबरदस्ती ले लेना, मजबूर करके ले लेना, औने पौने ले लेना, और जब बेचना तो महंगा करके बेचना। यही उसका काम था और उस दिल में खुश होता था। जिस तरह आजकल बिजनेसमैन खुश होते हैं ना कि बड़ी कमाई हो रही है जी, अल्लाह का फजल है, वो जायज नाजायज का ख्याल ही नहीं रखते, बड़े खुश होते हैं। बैंक बैलेंस इतना हो गया, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, अब तो मैं जनाब गाड़ी भी ले लूंगा, बंगला भी ले लूंगा। वो बेखबर होते हैं इस बात से कि अल्लाह ताला की एक दिन पकड़ भी हो जानी। वो भी बेखबर था। लोग मजदूर पेशा बेचारे जंगल में जाते, लकड़ियां काटते, सारा दिन लगा देते, खून पसीना बहाते, जब वो वापस आते तो उसकी मोनोपोली थी। बड़ा ताजर वही था, जिस तरह हमारे कुर्बानी के जानवरों की खालें लेते हैं ना, यही तरीका वारदात। ये हमारे मुआशरे के यही मसाइल हैं। तो वो भी ऐसे करता, लोग मजबूर होकर, कोई भी मजबूरी से दे देता, कोई उधार पे दे देता, किसी से वो जबरदस्ती छीन लेता, और फिर जब वक्त आता तो महंगा बेचता। यही उसका काम था, यही उसका तरीका था।
और जनाब सैकड़ों से हजारों, हजारों से करोड़ों, करोड़ों से लाखों, लाखों से अरबों चलता जा रहा था और अपने तय खुश था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसके गोदाम को आग लग गई, गोदाम को आग लग गई और सारा गोदाम जलकर राख हो गया। आपने देखा हुआ है ना, आग लग जाती है, अखबार में खबर आती है फलाने गोदाम में आग लग गई, खबरें सुनते हैं ना, उसकी कमेटियां बनती हैं, तफ्तीश होती है, तशकीक होती है, तहकीक होती है, पता चलता है जी वो कोई कहता है शॉर्ट सर्किट हो गया जी आग लग गई, कोई कहता है वो जी नहीं आग बुझाने वाले आले नहीं लगे हुए थे, कहते हैं ना हम, कोई ये भी कहता है कि नहीं नहीं वो फायर ब्रिगेड का अमला नहीं जी टाइम पर पहुंचा वरना बच जाना था। 100 बातें करते हैं, किसी बदबख्त ने ये नहीं कहा कि ये जो बिजनेसमैन था इसने पैसा हलाल का कमाया या हराम का कमाया। ये किसी बदबख्त ने, किसी भी तफ्तीशी कमेटी का ज़हन इस तरफ नहीं गया कि ये जालिम तो नहीं था, क्योंकि कुरान भरा हुआ है कि जो जालिम है, जो जुल्म से पैसा कमाएगा, उसका एक ना एक दिन उसका तिया पांचा, उसका इंजर पिंजर तोड़ दिया जाएगा। ये कुरान में लिखा हुआ, ये तफ्तीश कभी किसी ने करके नहीं बताई। तो उसकी भी आग लग गई। और आपको पता है जब आग लगती है तो बड़े बड़े सेठ वो सड़कों पे बैठे होते हैं, चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, और क्या भला कह रहे होते हैं, पता नहीं चला आग लगी कैसे। ऐसे ही कहते हैं ना, यार पता नहीं चला, समझ नहीं आ रही, तार तो मैंने बड़ी अच्छी डलवाई थी, सर्किट पता नहीं कैसे शॉर्ट हो गया। वो भी इसी तरह कह रहा था, सड़क पर वावेला कर रहा था, रो रहा था ऊंची ऊंची आवाज में, क्योंकि सारा कुछ खत्म हो गया। और बार बार जालिम यही कह रहा था कि पता नहीं चल रहा, किचन सज्जे पास से, गोदाम खब्बे पास से, आग पता नहीं किचन तो किस तरह उधर चली, यही कह रहा था। उनका जो मजदूरों में से एक मजलूम आदमी, मजबूर आदमी, जिसके साथ उसने जुल्म किए थे, वो भी चलता चलता करीब आ गया और उसने भी आवाज सुनी। उसने आवाज सुनी, क्या कह रहा है, पता नहीं चल रहा आग कहां से आई, किचन मेरा दाएं तरफ था, गोदाम बाएं तरफ था, चिंगारी पता नहीं किस तरह उठी और किस तरह इसने जलाकर राख कर दिया, कोई समझ नहीं आ रही कि आग कैसे लगी। उसने कान के करीब आकर कहा फारसी में कि ये आग गुफ्त अज दूदे दिले दरवेशा, ये उन मजलूमों के, उन मजबूरों के जिनके साथ तू धोखा करके माल हथियाता था ना, ये उनके दिल का धुआं है, ये उनके दिल की आह है, ये जख्मी दिलों की सदा है जो खाली नहीं जाती। और जख्मी दिल की सदा सीधी अर्शे इलाही से टकराती है, और जब टकराती है तो सारे जहान को पाश पाश कर देती है। इसलिए मेरे भाइयों, बिजनेस करने वालों, ताजरों, कारोबारी लोगों, खुदा के लिए जायज सूरतें अपनाओ, जायज सूरतें, नाजायज सूरतों की तरफ ना जाओ। मेरा गिरबान पकड़ लेना, आप जायज सूरतों से कारोबार करो, अगर अल्लाह की बरकत शामिल हाल ना हो तो मेरा गिरबान पकड़ ले। अल्लाह ने कुरान मजीद में यही मंजर कशी की है, जो मैंने कहानी सुनाई ना सबक आमोज, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यही फरमाया, वालाकद अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका, हमने ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी, हमने तुमसे पहले भी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे। फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाई वद्दर्राई लअल्लहुम यतदर्रऊन, फिर हमने उनको सख्तियां दी, किस लिए, आजमाने के लिए, ताकि पता चले कि भला वो मुझसे डरते हैं, गिरिया उजारी करते हैं कि नहीं करते। अल्लाह फरमा रहा है अपने महबूब को कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हमने लोगों को रसूल भेजे और उन पर सख्तियां और तकलीफें दी ताकि आजमाएं कि कौन से लोग हैं जो गिरिया उजारी करते हैं, कौन से जो नहीं करते। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन कसत कुलूबुहुम, और फिर जब उन पर सख्तियां आईं और चली गईं तो होना तो ये चाहिए था कि वो रब के आगे इज्जो नियाज करते, गिरिया उजारी करते, अल्लाह के बंदे बन जाते, अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया,
फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन कसत कुलूबुहुम, उनके दिल मजीद सख्त हो गए। होता है कि नहीं ऐसा? ये हमें बताया जा रहा है। वज़ुय्यिन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून, और वो अपने तई दिल सख्त हो गए ना। अब जिस तरह आजकल लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं, नहीं जी ये जो कमाइयाँ कर रहा हूँ ये मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, करते हैं ना हम ऐसी बातें, अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, मैंने कौन सा किसी का हक मारा है, बल्कि आज़ा मिन फज़ल रब्बी भी लिख लेते हैं घरों के बाहर, ये अल्लाह का फजल है। अगर मैं बुरा होता तो फिर अल्लाह मुझे पकड़ लेता, मैं तो बचा हूँ। ऐसी बातें करते हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह की पकड़ एक दिन आती है। अल्लाह ताला देखें ये गिलास है, अगर इसको यहाँ से गिराऊंगा तो हो सकता है ये बच जाए, लेकिन इसको अगर ऊपर ले जाकर उरूज पर पहुंचा कर गिराऊंगा तो ये चकनाचूर हो जाएगा। अल्लाह ताला जालिमों को बुलंदी पर ले जाकर वहां से फेंकता है, ये कुरान का फैसला है। और फिर उनकी सारी हड्डियां टूट फूट जाती हैं और वो किसी काम के नहीं रहते। यही बात अल्लाह ताला इन्हीं कुरानी आयात में इरशाद फरमा रहा है कि उनके दिल सख्त हो गए। और फिर अल्लाह फरमाता है फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही, फिर जब वो मेरा जिक्र भूल गए, जब वो मेरी याद भूल गए, तो मैंने क्या किया, पहले तो उनके ऊपर रिज़्क़ के दरवाजे खोले। पहले अल्लाह का तरीक़ेकार देखें, फतहना अलैहिम अबवाबा कुल्ली शै, पहले तो मैंने रिज़्क़ के दरवाजे उनके ऊपर खोल दिए। फतहना अलैहिम अबवाबा कुल्ली शै, कितने, हत्ता इज़ा फारिहू बिमा ऊतू, हत्ता के वो खुशी से निहाल हो गए, अमीर हो गए ना, कोठियां बन गई, गाड़ियां बन गई, तो बंगले बन गए, तो खुशी से निहाल हो गए कि मौजां लग गई, बड़ा करम हो गया, अल्लाह का फजल हो गया। ये अल्लाह फरमा रहा है, ये उन लोगों की बात ही हो रही है जो बददियानती के साथ करते हैं। हत्ता इज़ा फारिहू बिमा ऊतू, फिर फरमाया सुम्मा अखज़नाहुम बग़ततन, फिर एक दिन आया हमने अचानक पकड़ लिया, अचानक पकड़ लिया। फ़ैज़ा हुम मुब्लिसून, और जब मेरी पकड़ में आ गए ना तो फिर वो नाउमीद हो गए, उनकी दुनिया भी तबाह होगी, उनकी आखिरत भी तबाह होगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और वादा करके जाएं, जो लोग कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, वो आज के बाद इन सारे उसूलों का ख्याल रखेंगे कि कारोबार में कौन सी सूरतें जायज़ हैं, कौन सी नाजायज़ हैं, और हमने किस रास्ते पर चलना है।